दोस्तों, स्वागत है आपका बी स्मार्टर सुपर लर्नर में। आज एक छोटी सी कहानी। एक गुरु का एक शिष्य था जिसकी उम्र 16 साल थी। वो शिष्य रोज भिक्षा मांगने जाता था। एक दिन रास्ते में उसने देखा एक लड़का जो 16-17 साल का होगा, पेड़ के पीछे से छिप के वो किसी को देख रहा था। वे शिष्य उस लड़के के पास गया और कहा, मित्र, तुम क्या देख रहे हो? उस लड़के ने कहा, मित्र, आओ तुम भी देखो। देखो परियां कैसे नदी किनारे खेल रही हैं। शिष्य ने नदी की तरफ देखा। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ नदी किनारे कपड़े धो रही थी। शिष्य ने कहा, लड़कियाँ कपड़े धो रही हैं, इसमें छिपकर देखने जैसा क्या है? लड़के ने कहा, अरे तुम अंधे हो क्या? दिख नहीं रहा? जरा उनके शरीर को तो देखो, उनकी अदाओं को तो देखो, सुंदरता कैसे बिखरी पड़ी है। शिष्य ने फिर से नदी की तरफ देखा और फिर वह देखता ही चला गया। पहले वो जहाँ वो निर्भय होकर खड़ा था, वे भी छिपने लगा जैसे कोई अपराधी छिपता है। फिर अचानक वे अंदर से काँप गया। फिर उसने अपने आप से सवाल किया, मैं ये क्या कर रहा हूँ? यह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वह तुरंत ही वहाँ से चला गया। वे आश्रम पहुँचा और वो अपने कार्यों में लग गया। लेकिन जो उसने देखा था उसके आंखों के सामने बार बार आ रहा था। मन में वही चल रहा था। उसका मन बार बार वहाँ जाने के लिए उत्साहित हो रहा था और फिर रोज़ जल्दी भिक्षा के लिए निकल जाता और फिर उसी लड़के के साथ छिपकर उन लड़कियों को देखता। अब यह रोज़ का काम हो गया था। उस शिष्य का मन आश्रम के काम में नहीं लग रहा था। वे हर काम को आधा अधूरा कर रहा था। वे अलग ही दुनिया में खोया रहता। जब गुरु उसे शिक्षा दे रहे होते तब भी उसका मन वहाँ नहीं होता। गुरु ने अपने इस शिष्य की हरकतों को भांप लिया था। इसीलिए एक दिन गुरु ने शिष्य से कहा, अब हम दोनों रोज़ साथ में भिक्षा मांगने जाएंगे। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों होते हैं? मैं अकेले ही भिक्षा ठीक से मांग सकता हूँ। ठीक है, गुरु ने कहा, फिर तुम अकेले ही जाओ। शिष्य आश्रम से भिक्षा मांगने के लिए चला गया। गुरु भी देखने के लिए शिष्य कहाँ जाता है, किससे मिलता है, उसके पीछे चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद एक रास्ते पे गुरु ने देखा एक लड़की के साथ पेड़ के पीछे उसका शिष्य अपराधी की तरह छिप रहा है और कुछ देख रहा है। गुरु अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए और उन्होंने देखा उनका शिष्य छिपकर लड़कियों को देख रहा है जो अपने कपड़े धो रही हैं। गुरु ने कहा, शिष्य, क्या इन लड़कियों से भी भिक्षा लेनी है? अपनी गुरु की आवाज़ सुनते ही वह शिष्य घबरा गया, जैसे किसी चोर को किसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वे कुछ बोल नहीं पा रहा था। दूसरा लड़का वहाँ से भाग गया। शिष्य के मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे। वे गुरु से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे किसी का डर नहीं था, लेकिन तुम तो डर के मारे काँप रहे हो। शिष्य ने कहा, मेरा कोई दोष नहीं है गुरुदेव, उस लड़के ने मुझे बहका दिया था। आपकी शपथ खाकर कहता हूँ, अब मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, हम जैसी संगति करते हैं वैसे ही विचार हमारे अंदर होने लगते हैं। इसलिए अच्छी संगति करो, तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी प्रवाहित हो, अंदर आए। वह शिष्य अपने आश्रम के काम में ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते को भी छोड़ दिया। वे दूसरे रास्ते से जाता, वे अपना काम ध्यान से करता, लेकिन वह धीरे धीरे उसके भीतर क्रोध की उत्पत्ति होने लगी। वे दूसरे शिष्यों पे क्रोध करता, वे बेचैन रहता और ना ही सही समय पर भोजन करता, बल्कि उसका भोजन भी आधा हो गया था। एक रात गुरु ने उस शिष्य से कहा, अब तक तुम कितनी बार अपनी शपथ तोड़ चुके हो? यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला, गुरुदेव, कई बार मैं उस शपथ को तोड़ चुका हूँ। उसके बाद मैं कई बार शपथ ले चुका हूँ, लेकिन वह हर बार वो टूट जाती है। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं चाहता तो हूँ अपने मन से इन सभी बुरे विचारों को निकाल दूँ, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। गुरु ने शिष्य को उठाया, आश्रम के बगीचे की ओर ले गया और कहा, देखो,
यहाँ पर कुछ नालियाँ बनी हुई हैं जिनसे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी नियंत्रण एक बहाव से आ रहा है। क्या तुम इस बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ क्यों नहीं। शिष्य ने कुछ रेत उठाकर उस नाली में डाल दिया। फिर पानी थोड़ी देर के लिए रुका, फिर उसके ऊपर से बहने लगा। गुरु ने कहा, अरे यह पानी तो रुका ही नहीं। शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर इकट्ठे किए और उस नाली में उसने डाल दिए और पानी थोड़ी और देर के लिए रुक गया और फिर से उन कंकड़ पत्थर के ऊपर से निकल गया। गुरु ने कहा, ये क्या, अगर मैं शपथ लूँ मैं इस पानी को रोक दूंगा, क्या मैं नहीं रोक सकता? शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं आपकी शपथ अभी पूरी कर देता हूँ। इस पानी को तो मैं रोक ही सकता हूँ। वह शिष्य एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और फिर उस नाली पर उसने डाल दिया। पानी रुक गया। शिष्य ने कहा, देखा गुरुदेव, पानी रुक गया, आपकी शपथ पूरी हुई। गुरु थोड़ा सा मुस्कुराए, ध्यान से देखो, पानी रुका है या पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया है और अगल बगल से बह रहा है और फिर इस पत्थर के आगे भी आ गया है। फिर से वो अपना रास्ता बदल के इस पानी बह जाएगा अपना रास्ता बदल के। और थोड़ी देर में ऐसा ही हुआ। गुरु ने कहा, तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार शपथ ले रहे हो, उसके बाद उससे बड़ी शपथ, और बार बार तुम्हारी शपथ टूट जाती है और यह हमेशा ही टूटती रहेगी। कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह देखकर शिष्य निराश हो गया और कहा, हे गुरुदेव, क्या कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपनी शपथ पूरी कर सकूं और मैं सही रास्ते पे चल सकूं? बुरे विचार मेरे मन में ना आए। गुरु शिष्य को एक नदी के पास लेके गए जहाँ से वे पानी आ रहा था। ये पानी इस नदी से आ रहा है और अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जिससे ये पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हमारी शपथ पूरी हो सकती है? शिष्य ने कहा, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे पानी जाएगा ही नहीं, तब आपकी शपथ पूरी हो जाएगी। शिष्य ने उस नदी से निकलने वाले नाली को भरपूर मेहनत कर के सारे पत्थर और मिट्टी डाल के उस नाली को बंद कर दिया और कहा, लो गुरुदेव, हो गया, अब आपकी शपथ पूरी हो गई, अब इस रास्ते से पानी नहीं जाएगा। गुरु ने कहा, शिष्य, अगर पानी आगे नहीं जाएगा तो उन पेड़ पौधों का क्या होगा जो बगीचे में हैं? उन्हें तो पानी चाहिए। उनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्हें रोज़ पानी चाहिए, वे तो मुरझा कर मर ही जाएंगे। उनका क्या होगा? पानी तो खोलना ही होगा। शिष्य ने उस नदी के वापस से पानी जाने वाले रास्ते को खोल दिया। गुरु ने कहा, एक बात बताओ, अगर हम इस पानी को कई गुना खोल दें, 2 गुना, 4 गुना या 10 गुना, या पूरे नदी का पानी इस बगीचे की तरफ मोड़ दें, तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, तो तब गुरुदेव, जितने पेड़ पौधे हैं इस बगीचे में सब नष्ट हो जाएंगे, वहाँ कुछ नहीं बचेगा। गुरु ने कहा, तब समझो इस बात को, हमें किसी चीज़ को रोकना नहीं है, हमें शपथ नहीं लेनी है, हमेशा संतुलन कायम करना है। ज़्यादा पानी से भी पौधे नष्ट हो सकते हैं और कम पानी से भी पौधे नष्ट हो सकते हैं। जीवन पनपता है तो संतुलन से, जीवन चलता है तो संतुलन से। मन को इस पानी की तरह नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मन की शक्ति को दिशा देने की आवश्यकता है। जिस तरह इस पानी से जीवन पनप सकता है और नष्ट भी हो सकता है, और मन की शक्ति से हमारा निर्माण भी हो सकता है और हमारा पतन भी हो सकता है। शिष्य ने कहा, तो गुरुदेव, जो हमारे मन में बुरे विचार आते हैं उन्हें कैसे रोकूं? गुरु ने कहा, रोकने की आवश्यकता ही नहीं। जो भी विचार तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारे ही कारण हैं, उन कारणों पर चिंतन करो। और कहीं तुमने पूरी नदी का पानी अपने बगीचे में छोड़ दिया है, इसलिए हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। कोई जीवन नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, कोई पौधा नहीं, केवल पानी काम वासना का प्रतीक है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कहते हैं। पहले मेरे जीवन में बहुत सी चीज़ें थीं। मुझे कुछ बनना था, अपने बारे में जानना था, अध्यात्म की ओर पढ़ना था, लोगों की मदद करनी थी, लोगों को ज्ञान देना था। मैं कुछ अलग होना चाहता था, लेकिन मैं अपने मार्ग से भटक गया। अब मेरी सारी ऊर्जा एक ही चीज़ों पे केंद्रित हो गई है, वासना पर।
मुझे जगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन वह शिष्य उस रात को बहुत चैन की नींद सोया। सुबह पूरे कार्यों को अपने मन से किया और फिर वह उसी रास्ते से गया कि जहाँ वो लड़का उस पेड़ के पीछे छिपा रहता था। वे उस नदी पर पहुँचा जहाँ पर वे लड़कियाँ कपड़े धो रही थीं। उसने उस लड़कियों से पानी मांगा। उसमें से उस एक लड़की ने उसने पानी पिलाया। फिर उस लड़की ने उस सन्यासी शिष्य के चरण स्पर्श किए। शिष्य ने हाथ ऊपर उठाया और कहा, तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन जैसे सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मन मुस्कान आ गई, जैसे उसे खोया हुआ कुछ वापस मिल गया हो। वे वापस उस रास्ते पे चल दिया, अपने रास्ते पे, उसी निर्मलता के साथ जैसे वे पहले जाता था। पीछे से वह लड़का उससे शिष्य के पास आया और लड़के ने कहा, क्या बात है, तुमने आज तो नज़दीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकले। मैंने कहा, हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक यूं ही पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उससे बोल दो, और वे भी तुम्हें पसंद करे तो शादी कर लो, लेकिन उससे पहले कुछ बन जाओ, अपनी कोई पहचान बनाओ। यूँ अपना समय और ऊर्जा नष्ट ना करो। ये लड़का रोज उस शिष्य से मिलने लगा। उस लड़के ने उस नदी किनारे जाना छोड़ दिया और वे अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। संगति का असर होता ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।